मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में हम पौरुषहीनता और उस पौरुषहीनता के कारण होने वाली संतानहीनता की चर्चा कर रहे हैं और प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, न केवल हम समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बल्कि उसके एक बेहद ही सरल उपाय पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो आज बारी है सिंह लग्न की। यदि सिंह लग्न आपका है और किसी प्रकार से दुर्भाग्यवश, ग्रहों की स्थिति के वश यदि आप निसंतान है अभी तक, ये चूंकि हम पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं पुरुषों को संबोधित कर रहा हूं, तो आप ये एपिसोड जरूर देखिएगा। और यदि आपका अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गया है तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक भी प्रोवाइड किया है, ताकि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकें और तत्व संबंधी जो उपाय हैं वो भी आप कर सकें। तो साथियों, बिना किसी देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और दृष्टिपात करते हैं एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका पर। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है? क्योंकि 5 नंबर का अंक, 5 नंबर की जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है और लग्न में ही 5 नंबर का अंक ये लिखा है, तो ये हो गई एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, वैसे तो अगर इसके नाम पर दृष्टिपात करें, सिंह शेर, तो सिंह जो है वो शक्ति का प्रतीक है, जंगल का राजा होता है। और सिंह लग्न का व्यक्ति वैसे भी राजसी तौर तरीके से जीना ही पसंद करता है, कहीं पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने आत्मसम्मान के साथ में। परंतु कुछ स्थितियां, खास तौर पर जो 4 स्थितियां हैं, वो 4 स्थितियां आज हम यहां पर चर्चा में लेकर के आए हैं। यदि वो उत्पन्न होती हैं उनमें से कोई भी एक या अधिक, तो उस जातक को, उस पुरुष को वो शक्तिहीनता प्रदान करता है, शुक्र की हीनता। और इस प्रकार की जो हीनता है वो उसको संतति उत्पत्ति के लिए अयोग्य कर देती है। तो आइए साथियों, सबसे पहले जो स्थिति है उस पर दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहली स्थिति है कि यदि इस जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश है वो है शनिदेव। यदि शनिदेव जाकर के 8वें या 12वें, इन दोनों भावों में से किसी एक भाव में विराजमान हो जाएं और इसके साथ ही अष्टमेश गुरु या फिर व्ययश चंद्रमा या ये दोनों ही सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाएं, इस प्रकार से सप्तमेश का और अष्टमेश और द्वादशेश, इनका यदि एक्सचेंज हो रहा है और खास तौर पर इनकी दशा, अंतरदशा यदि इनको चल रही है, तो फिर ये संतानहीनता का सामना करते हैं और कारण वही होता है पौरुषहीनता का। क्यों? यहाँ पर 7 जो स्थान है, सप्तम भाव, वो इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सप्तम भाव से ही जातक की जो लैंगिक संरचना है उसके बारे में विचार किया जाता है, उसके किसी विकार के बारे में विचार किया जाता है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश शुक्रदेव 8वें या 12वें, इन दोनों में से किसी एक भाव में जाकर के विराजमान है और इसके साथ ही अष्टमेश गुरुदेव या फिर व्ययश चंद्रमा या फिर ये दोनों ही तृतीय भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं, इस प्रकार से यदि ये एक्सचेंज यहां पर हो रहा है, तब भी इनकी दशा, अंतरदशा में ये पौरुषहीनता का जो है वो सामना करते हैं। और लैब में कई बार इनके जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही सटीक आती है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि आखिर समस्या क्या है। यहाँ पर जो तीसरा भाव है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरे भाव से जो रक्त संचालन है हमारी बॉडी में, जो मांसपेशियों के समीकरण है हमारी बॉडी में, उसका विचार किया जाता है और वो पौरुषत्व के लिए, पुंसत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया है।
साथियों, तीसरी स्थिति जो है वो चतुर्थ भाव को लेकर है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो हमारी वाइटल पावर अर्थात हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारी जो जिजीविषा है, उसको लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण रोल चौथे भाव जो है वो अदा करता है। तो चौथे भाव में यदि 2 या अधिक पाप ग्रह विराजमान है इस कुंडली में, खास तौर पर यदि हम चर्चा करना चाहें तो यहां पर यदि राहु और शनि की यदि युति है या फिर केतु या शनि की युति, इन दोनों में से कोई भी युति है तो फिर चाहे इनको राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो, केतु की दशा अंतरदशा चल रही हो या फिर शनि की दशा अंतरदशा ही क्यों ना चल रही हो, इनको पौरुषहीनता का जो है वो सामना करना पड़ता है और उसका परिणाम होता है संतति उत्पत्ति में बाधा आना। साथियों, जो चौथी स्थिति है वो 12th हाउस को लेकर के है। 12th हाउस वैसे तो वो व्यय भाव कहा गया है और व्यय भाव में भी यदि राहु या शनि की यदि युति है या फिर केतु या शनि की युति है या इनकी किसी प्रकार से दृष्टिपात यहां पर हो रहा है तो ऐसा जातक जो है वो गलत संगत का शिकार हो जाता है। नशे का सेवन वो किशोर अवस्था से ही प्रारंभ कर देता है और इसका परिणाम होता है उसकी पौरुषहीनता के रूप में। साथियों, इन सारी स्थितियों में जिन जिन ग्रहों की हमने चर्चा की, यदि उनमें से कोई ग्रह यदि 0 डिग्री का है या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो बात यहां पर लागू नहीं होती है, अन्यथा वो 100% लागू होगी ही होगी। दुनिया की कोई ताकत उसको नकार नहीं सकती है। अब समस्या आपने जान ली, समस्या जानने से कुछ भी नहीं होने वाला, पीड़ा अधिक बढ़ जाती है क्योंकि हमारी पीड़ा पर मुहर लग गई कि हाँ भाई ये बिल्कुल पुख्ता हो गई बात। मजा तो तब है जब इसका कुछ समाधान किया जाए और समाधान जो है वो आसान, चमत्कारिक और सरल। यही हमारे चैनल की परंपरा है साथियों। तो यदि आप भी इन स्थितियों से पीड़ित हैं तो आपको चाहिए कि पुष्य नक्षत्र जो प्रति माह में एक बार अवश्य आता है, तो आप कैलेंडर में उसका आसानी से पता लगा सकते हैं, इंटरनेट पर भी पता लगा सकते हैं। तो जब भी पुष्य नक्षत्र आता है उस पुष्य नक्षत्र के दिन आप बिच्छू बूटी किसी भी पंसारी की आपको दुकान पर मिल जाएगी, उसको आपको धारण जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि चमत्कार घटित होगा। और साथ ही जिस ग्रह की वजह से है, जो हमने चर्चा में आज हम प्रयोग में भी लेकर के आए हैं, जो कारण आपको बतलाए हैं, यदि उन ग्रहों के अभिमंत्रित जल का केवल 3 माह तक प्रातः काल सेवन कर लिया जाए, अभिमंत्रित जल का, जो कि हजारों लोगों ने किया भी है और उनको इसका संपूर्ण लाभ भी मिला है। क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, जो नश्वर शरीर है, उसका 75% से अधिक भाग केवल जल है और जितनी भी हम दिनचर्या में क्रियाएं करते हैं वो बिना जल के संभव नहीं है। इसीलिए जल को जो है वो जीवन कहा गया है। जल है तो कल है, ये भी कहा गया है। तो यदि हम हमारे जल के संतुलन को ग्रहों के माध्यम से ही सही, उस संतुलन को यदि ठीक कर लेते हैं तो जो भी विकार है वो संतुलन में परिवर्तित हो जाएगा और उसका परिणाम होगा स्वस्थ निरोग जीवन और एक शुभ और भाग्यशाली संतान की उत्पत्ति। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।